किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। चौपाल चर्चा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। 2025 का बजट जो है वो आ गया है। सबको इंतजार था कि इस बजट में इस बार सबके खाते में, सबकी झोली में कुछ ना कुछ रहेगा। स्पेशल चौपाल होने वाली है। तमाम हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, क्योंकि कितनी उम्मीदें हैं जो हमारे किसानों की पूरी हुई हैं, कितनी उम्मीदों पर जो सरकार है। क्योंकि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से एक सपना रहा है कि हमारे किसान जो है, अन्नदाता है, वो आत्मनिर्भर बने, सबसे पहली पंक्ति पर आकर खड़े हो। और उनके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं इस बजट में। 2025 का बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट है और इस बजट में कितनी बातें हुई हैं उस पर हमारे किसानों से हम बात करेंगे। और सवाल ये होगा, क्या जो बजट में आया है आप उससे खुश हैं? आपकी उम्मीदों पर क्या सरकार खरी उतरी है? क्या आपने जो सोचे थे बिंदु, जो सोचकर आज आप दिन भर बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, क्या उन पर सरकार ने पूरी तरह ध्यान दिया या नहीं? किसके खाते में? और यहाँ पर हमने देखा कि हर वर्ग को यहाँ पर छुआ गया था। कुछ ऐसे बिंदु जिन्हें कभी देखा नहीं, सोचा नहीं गया, उन बिंदुओं पर भी सरकार ने ध्यान दिया गया था। हर वर्ग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ इस बजट के जरिए उनके घर, उनके खाते में, उनकी झोली में सीधा जाते हुए नजर आ रहा था। तो सबसे पहले जो है मैं किसान भाइयों से शुरुआत करूंगी। सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा हम जो है यहाँ पर आपने दिल्ली बुलाए और इतना अच्छा बजट रहा कि बहुत ही काबिल तारीफ है। देखिए, 2025 का ये बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये बजट है। इस बजट से हर किसान को, हर वर्ग को बहुत सारी उम्मीदें थी। अगर हम कौशल विकास को लेकर, क्योंकि वहाँ पर भी हमने देखा कि बढ़ावा देते हुए नजर आ रही थी सरकार, क्या कहेंगे? एफपीओ के बनाने की, जिस तरह से 10,000 भारत सरकार जो एफपीओ बनाने की बात कर रही थी, उसको बढ़ाने की अगर यहाँ पर चर्चा हुई कि नहीं हुई, बताइए। राधिका जी, यही बात हुई। उसमें 5,000 जो नए, जो वहाँ पर कौशल विकास मंत्रालय में नई बच्चों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और 10,000 एम्स में 10,000 नई MBBS की सीटें बढ़ेंगी। और उद्यमिता में, क्योंकि मैं SC जाति से हूँ, अनुसूचित जाति के लोगों को सबसे पहली बार 5 लाख महिलाओं को, हमारी माता बहनाओं को इस तरह का जो है सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने ये किया है। उद्यमिता मंत्रालय से कौशल विकास शिक्षा मंत्रालय में बहुत ही अच्छा काबिल तारीफ है। क्या कहेंगे, जो 5 लाख महिलाओं को नई योजनाओं से, वो भी SC ST, तो इस वर्ग को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया इस बजट में? पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। और हमारा FPO भी है। तो FPO में जो सरकार ने MSME में जो किया है, 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ गारंटी कवर किया है, बहुत ही सराहनीय है। स्टार्टअप में 10 करोड़ से 20 करोड़ किया है, बहुत ही काबिल तारीफ है। और दुगना किया है सरकार ने, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और सभी हमारे किसान लोग, हमारे FPO के लोग और हमारी जो SC ST की जो महिलाएं हैं, हमारी माता बहनाएं, उनके लिए उद्यमिता मंत्रालय ने जो 5 लाख महिलाओं को जो लिया है, वो काबिल तारीफ है। सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय है। जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद। यानी कि हर वर्ग से आने वाला, वो चाहे किसान हो, हर कोई, अगर हम यहाँ पर जनता की बात करें, किसानों की बात करें, खुश है। क्योंकि ये बजट जो है महत्वपूर्ण था, हर किसी को इंतज़ार था, क्योंकि तीसरा कार्यकाल है। और यकीन मानिए, हर किसी को था कि इस बार उनके खाते में जितनी वो उम्मीदें रखते हैं वो पूरी होगी। और वाकई में पूरी होती हुई नज़र भी आई, क्योंकि हमारे किसान जो है, अन्नदाता, अगर मुस्कुरा कर कह रहा है कि पूरी तरह ध्यान रखा गया हमें और हमारी बातों को, हमारी उम्मीदों को। आप भी खड़े हो जाइए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र बालन है और मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। और बजट 2025 हमने सुना, हमने देखा और हर किसी को इस बजट से इंतज़ार था। इस इंतज़ार को आप क्या कहेंगे? इस इंतजार को हम ठीक ही ठीक कहेंगे, लाभ ही लाभ है। अभी आप जैसे बताया है, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सबके लिए सबसे बड़ी, जिस देश की शिक्षा होगी अच्छी, वो देश उन्नति करेगा। शिक्षा पे जो ध्यान दिया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा कि यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र को भी बढ़ावा देने का इस बजट में बात करती हुई सरकार नजर आई। AI उत्कृष्टता केंद्र भी खोलने की बात कर। उसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा पे स्कूलों की बात आई है, वो सबसे उत्तम है, क्योंकि वो हर राज्य में है और हर राज्य के छोटे छोटे किसानों के बच्चों को फ़ायदा होगा। ऐसे ही अभी जैसे किसानों की आपकी मखाना बोर्ड की बात आई थी, अब वो मखाना बोर्ड हर आदमी नहीं समझ पाएगा। वहाँ पे तराई क्षेत्र में मखाना एक्चुअल में उसमें पैदा किया जाता है पानी में नीचे। अब चूँकि बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा तराई क्षेत्र है, तो वहाँ कोई प्रोत्साहन देने के लिए कोई बोर्ड नहीं है, कोई कैसे बताए कि मखाना कैसे पैदा होगा, कैसे लगाया जाए, कैसे छूट होगी।
तो केंद्र सरकार ने यानी मोदी जी सरकार ने वहाँ पे जो बोर्ड की स्थापना की बात कही है वो वहाँ के किसानों के लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि मखाना ड्राई फ्रूट्स का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें कैल्शियम होता है। हर वर्ग के लिए अच्छा होगा, देश के लिए उत्पादन बढ़ेगा, देश के खुशहाल होगा। यानी कि इस बजट में मखाना बोर्ड की बात की गई, तो इससे आप खुश हैं? अच्छा किया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए बैठिए। तो देखिए, जितनी भी सरकार ने इस बजट में बातें की गई थी वो किसान समझ रहा है। अब किसान पहले वाला किसान नहीं रहा है, वो बजट को सुनता है, उम्मीदें रखता है, और देखिए कितनी उम्मीदों पर हमारी जो सरकार है वो खरा उतरी है, उस पर अपनी बात रखने के लिए चौपाल में भी बैठता है। जी आप खड़े हो जाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार है जी। अब कृष्ण कुमार जी, हमने देखा कि इस बजट में जल जीवन मिशन को बढ़ावा देने के 2028 तक पूरी तरह बढ़ावा देने की बात की गई है, और 2047 तक विकसित भारत बनाने की जिस तरह से बात लगातार ये सरकार करती हुई आ रही है, आपको लगता है इस बजट में पूरी तरह ध्यान रखा गया उस बात का? किसान जो अन्नदाता है भारत के, इनका पूरा ध्यान रखा गया है, और आगे भी हमें ये अपेक्षा रहेगी कि हमारा पूरा ध्यान रखा जाएगा जी। इस बजट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको महत्वपूर्ण लगी आपके लिए, किसानों के लिए? ये जो मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, इसको किसानों को प्रशिक्षण भी मिलेगा और आने वाले समय में फ़ायदा भी होगा इसका। जी, यानी कि मखाना बोर्ड की जिस तरह से गठन करने की बात की गई उससे आप खुश हैं? उससे खुश हैं। चलिए बैठिए। तो देखिए, आज की चौपाल जो है 2025 का जो बजट है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की बात करें तो उस पर हो रही हैं कि किस तरह से हमारा जो किसान है खुश है। जी आप खड़े हो जाइए। अगर एक सवाल मैं पूछूं आपसे कि मछली पालकों के लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं, क्या कहेंगे? देश भर के जो मछली पालन करने वाले किसान हैं उसके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है? बहुत अच्छी खुशखबरी है मैडम। क्या है कि जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं, ऐसे मछली पालन के लिए भी ऐसा एक जोन बनाने का प्लान है सरकार का, और उसके अंतर्गत मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके लिए हमारे जितने समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं उनको सरकार ने प्राथमिकता दी है, तो बहुत अच्छा कदम है। उससे बिल्कुल आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी किसानों की। जी चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो मछली पालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, और इस तरह की आज की जो चर्चा हो रही है उसमें ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस वर्ग में, जिस तरह से जो हमारा किसान है अपनी खेती बाड़ी को बढ़ावा देने पर काम कर रहा है, उसकी खेती को और ज़्यादा तरक्की, और ज़्यादा नई उड़ान भरने के लिए क्या कुछ इस बजट में सरकार ने रखा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। जी आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मनु कमालपुर, जिला अलीगढ़। मनु जी, यूरिया को लेकर भी इस बजट में बात की गई थी, आप क्या कहेंगे? मैडम पहले बाहर से यूरिया लेना पड़ता था, उसमें ज़्यादा खर्च आता था। अब अपने असम में ही मतलब प्लांट लगा दिया है, तो किसानों को फ़ायदा होगा, कम पैसे में यूरिया मिलेगा। पहले नैनो यूरिया यूज करते थे, वो इतना मतलब फ़ायदेमंद नहीं है। अच्छे बीज सरकार दे रही है, जो मतलब अच्छे बीज बोएंगे तो पैदावार अच्छी होगी, किसान को लाभ होगा उससे। और जो बजट में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको महत्वपूर्ण लगी, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी झोली में आ रही है? जो 3 लाख की लिमिट का जो क्रेडिट कार्ड था वो 5 लाख रुपए कर दिया गया है। जो किसानों के लिए छूट थी 3 लाख तक, वो 4 लाख रुपए कर दी है। और इसमें महिलाओं को भी लाभ मिला है, इसमें मछली पालन जो करते हैं उनको भी लाभ मिला है। और जो किसान सम्मान निधि जो 6,000 थी वो 10 या 12,000 कर देनी चाहिए थी, उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए था। तो इसकी जगह आपने देखा कि एक नई योजना जो है इस बजट में हमें देखने को मिली, उसका नाम है धन धान्य योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। उससे भी मतलब किसानों को लाभ मिलेगा। जो छोटे किसान हैं, लघु सीमांत किसान, आप इस बजट से खुश हैं? खूब खुश है। जो सीमांत किसान जो 10-12 बीघे हेक्टेयर किसान है उनको इससे लाभ मिलेगा। छोटे किसानों के लिए फायदा किया है उन्होंने। क्या कहेंगे 2025 का तीसरे कार्यकाल का ये बजट कितना महत्वपूर्ण रहा किसानों के लिए? बहुत अच्छा बजट है मोदी सरकार का, ये सभी के लिए फायदा है। मछली पालन किसानों के लिए अच्छे बीज दे रही है, अपना प्लांट असम में यूरिया का यहीं लगा रही है अपने देश में, जो बाहर से लाना ना पड़े, यूरिया महंगा पड़ता है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिसका इंतजार था वो खत्म हुआ, और इंतजार पर सरकार जो है वो कितना खरी उतरी है। बजट 2025 पेश किया गया, और इसमें हमारे अन्नदाताओं को महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया था, और हमारे अन्नदाताओं की कई उम्मीदें थी, उस पर सरकार जो है कितना खरी उतरी है उसको लेकर हमारी जो है स्पेशल चौपाल हो रही है। जी आपसे भी एक सवाल रहेगा मेरा। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। महेश कुमार जी, कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से आए। अलीगढ़ से आए। महेश कुमार जी, आप बजट को देख रहे होंगे। आज का जो बजट है वो आपके लिए कितना खास रहा? हमने देखा कि कपास को बढ़ावा देने पर भी सरकार बात कर रही थी। आपने बजट को सुना? हाँ, बजट को सुना। तो उसमें आपने प्रधानमंत्री धन धान्य एक नई योजना किसानों के खातों में डाल दी गई है, तो क्या कहेंगे?
ये भी बढ़िया है, उन्होंने जो योजना चलाई है बहुत अच्छी योजना चलाई है, इससे भी फायदा है किसानों को। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि आज की चौपाल में हम किसानों से ये जान रहे हैं कि देखिए बजट आ चुका है, इस बजट में कितनी बातों का जो है ध्यान रखा गया है। आप खड़े हो जाइए सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश, कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की भी बात की गई है, इसकी भी शुरुआत होगी, तो क्या कहेंगे? जो दलहन है दाल हमको बाहर से मंगानी पड़ती, वो हमारे यहाँ पैदा होगी, उससे हमें लाभ मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेंगी और सस्ती मिलेंगी जी। हाँ। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना एक और सरकार ने आपके खाते में डाल दी। जो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसमें हमें पैसा मिल जाएगा और टाइम पे हम वापस करेंगे, उससे लाभ है, हमारा काम चलेगा जी। हाँ। आपने बजट से कितनी उम्मीदें रखी थी और क्या लगता है सरकार कितनी खरी उतरी? नहीं, सरकार ने ठीक किया बजट, एक आध काम रह गया है, आगे उम्मीद है उसको आगे पूरा कर देंगे। आप खुश हैं 2025 के बजट से? हाँ, खुश हैं। चलिए बैठ जाइए। तो देखिए 1 फरवरी का ये बजट 2025 का पहला ये बजट है, और इस बजट में हमारे किसानों की उम्मीदों पर सरकार कितना खरी उतरी है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए आज हमारी चर्चा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2025 का बजट जो है वो आ गया है, सबका इंतज़ार खत्म हो गया है, और इस इंतज़ार पर, इस उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरी है उसको लेकर तमाम हमारे किसान भाई हैं, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। और देखिए कितनी सारी बातें जो हैं हमारे किसानों के लिए इस बजट में रखती हुई सरकार नज़र आई, लेकिन क्या हमारे किसान खुश हैं या नहीं, इस पर हम बात कर रहे हैं। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई उनसे पूछेंगे। जी आप खड़े हो जाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नत्थी सिंह काका। नत्थी सिंह काका जो है अलीगढ़ से आए हैं। नत्थी सिंह काका, हमने देखा कि धन धान्य नाम से एक और, प्रधानमंत्री धन धान्य नाम की एक और योजना जो है आपके खाते में इस बजट में सरकार जो है बात करते हुए नजर आई, क्या कहेंगे इस पर? बढ़िया काम किया सरकार ने, जो किसान हित में काम किया है, जो योजना चलाई है जो बढ़िया है। आप इस बजट से खुश हैं या नहीं? हाँ, बजट से खुश हैं बहुत। सरकार ने जो बजट पेश किया है जो किसान हित में कार्य किया है जी। ये बजट आपके फायदे का है, किसानों के फायदा के लिए है बजट। बैठिए, बहुत धन्यवाद। ये बजट जो है किसानों के फायदे का है, अन्नदाताओं के फायदे का है, ऐसा हमारे अन्नदाता कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी आप खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम आज़ाद पाउन राणा है, मैं दिल्ली से ही हूँ। जी, तो दिल्ली की अगर हम बात करें, यहाँ के किसानों की बात करें, तो ये जो बजट है ये पूरे भारत के लिए है, हर एक अन्नदाताओं को उस बिंदु में रखा गया है। आप क्या कहेंगे, इस खाते में आपके लिए क्या क्या था? जी मेरे खाते में सबसे बड़ी बात ये है, स्टार्टअप के लिए जो 5 करोड़ से 10 करोड़ 10 करोड़ से 20 करोड़ हुए हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। और जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया, हमारे लिए सबसे बेनिफिट वाली चीज़ यही है। दूसरी किसान धन धान्य योजना है जो, इसमें भी किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिहार के अंदर जो अभी मखाने के लिए वो प्रोग्राम बनाया है, वो बिहार के जो आदमी है उनको वहीं पर रोज़गार मिल जाएगा। किसानों को काफ़ी अच्छा है, मछली पालन के लिए भी। और यूरिया के लिए जो असम के अंदर जो फैक्ट्री लगाएंगे अभी, उससे हमारे को यूरिया के अंदर बहुत फ़ायदा होगा और किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। यूरिया सस्ता मिलेगा और उस मतलब किसानों का फ़ायदा ही है जी इसमें। क्या बात है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। हर एक बिंदु को आपने बताते हुए बताया कि ये महत्वपूर्ण रहा, हर एक चीज़ पर सरकार ने जो है ध्यान दिया है। जी आप खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है जी? प्रेमपाल सिंह। प्रेमपाल जी, आप कहाँ से आए हैं?
अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए हैं, आप क्या कहेंगे? हमने यहाँ पर देखा कि हर एक राज्य को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, तमाम देश भर के किसानों को इस बजट में देखा गया है। ये बजट आपके लिए कितना खास? बहुत बढ़िया जी है? बहुत बढ़िया। किसानों को भी प्रधानमंत्री धन धान्य योजना भी लागू की उन्होंने। किसान क्रेडिट कार्ड की जो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। यूरिया का जो प्लांट जो असम में लगा रहे हैं उसका भी अच्छा किया है। यूरिया बाहर से मंगाना पड़ता था और हमारी कई सुविधाएं किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। आपके खाते में हमारे अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य नाम की एक और योजना की बात हो रही है। हाँ वो भी अच्छा, बहुत अच्छा किया वो जी। हाँ बहुत अच्छा किया उन्होंने। हाँ, पूरी तरह सरकार ने आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया है। हाँ बहुत अच्छा किया जी, आप खुश हैं? आप खुश एकदम। चलिए, तो ये हमारे किसानों की जो मुस्कान है वो कह रही है तमाम जो हमारे सरकार की तरफ से किसानों के लिए बातें रखी गई हैं, जो बातें कही गई हैं, उस पर किसानों का क्या रिएक्शन है उस पर हम बात कर रहे हैं। जी चाचा आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते जी। कहाँ से आए हैं आप? अलीगढ़ से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी। अच्छा, विधायक है आप? विधायक साहब ये बताइए कि हमने यहाँ पर देखा कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई। हमने देखा कि प्रधानमंत्री धन धान्य नाम की एक और योजना की बात हो रही है। हमने देखा कि जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की बात कही है। हर एक क्षेत्र की बात इस बजट में हुई है, आप क्या कहेंगे? हम यूँ कहेंगे कि जो काम बोले वो ठीक है भाई, बढ़िया लगे। जो सरकार ने आज जो बिंदु रखे हैं किसानों के लिए उसके लिए क्या कहेंगे? वो ठीक है। खुश है आप? खुश हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो देखिए तमाम जो हमारे किसान भाई हैं उनके रिएक्शन जो है इस बजट को लेकर क्या कुछ रह रहे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। जी आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह जी, हमने देखा कि इस बजट में तमाम किसानों की बात हो रही है, तमाम सेक्टर्स की बात हो रही है, तमाम क्षेत्रों की बात हो रही है। हर वर्ग को यहाँ पर रखा गया, चाहे वो फिर महिलाएं हो या फिर हमारे युवा हो, हमारे या फिर गांव में रहने वाले, आखिरी छोर पर रहने वाली, वो खेत में रहने वाली ढाणी हो, हर किसी क्षेत्र को इस बजट में देखा गया है, उस बजट में बात की गई है। बहुत बढ़िया किया है सरकार ने, इसके लिए धन्यवाद करेंगे उनको। और क्या कहेंगे इस बजट में कितना फायदा है जो किसानों को, अन्नदाताओं को होने वाला है? किसान सम्मान निधि नहीं बढ़ी तो उस धन धान्य योजना पड़ गई है और उसमें जो है 3 लाख से 5 लाख रुपए वो कर दिया है। आपने कभी जो है क्रेडिट कार्ड का फायदा लिया था? लिया जी। आप क्या कहेंगे 3 से 5 लाख हो गया है तो कितना फायदा मिलेगा? मिल जाएगा कम से कम 20-25 हज़ार रुपये कम से कम साल में। तो सीधा सीधा इसमें किसानों को मदद मिलेगी? निश्चित मिलेगी जी। आज आपकी ऐसी उम्मीद थी कि ये 3 से 5 हो जाए? हाँ उम्मीद थी। उम्मीद थी। हाँ, तो क्या कहेंगे इस उम्मीद पर खरा उतरी है सरकार? खरा उतरी सर। जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। जो सोचकर हमारा किसान आया था, आज के बजट को देख रहा था और वो ये सोच रहा था कि इस बजट में जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड की वो बढ़ा दी जाए, इस लिमिट को 3 से 5 लाख कर दिया जाए। दूसरा यूरिया को लेकर हमारे यहाँ पर किसान बात कर रहे थे, उस पर भी हमारी सरकार जो है खरी उतरती हुई नजर आई। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर सरकार की तरफ से बढ़ावा देने की बात की गई है। नए स्टार्टअप करने वाले लोग हैं उनके लिए भी 10,000 करोड़ की जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बजट में बात करती हुई सरकार नजर आई। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? छोटेलाल शर्मा। कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए हैं। आज सरकार ने देखिए मखाना बोर्ड का भी यहाँ पर बात करते हुए नजर आए हैं। असम में नए स्टार्टअप करने वाले युवा हैं, किसानों के जो बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर अच्छी खासी आमदनी जो है आवंटित करने की बात की गई है। तमाम सेक्टर्स को यहाँ पर छुआ गया है। आपके खाते में क्या आया? सबसे पहले तो किसान के खाते में ये आया कि 3 लाख से जो 5 लाख रुपए कर दिए। ऐसा कोई किसान नहीं जो किसान कार्ड नहीं लेता हो। सबसे ज़्यादा तो वो किया है, सबसे ज़्यादा वो किया है। फिर यूरिया का जो वो खोल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़िया किया है, सबसे ज़्यादा बढ़िया काम किया है किसानों के लिए। जो यूरिया को करा है, यूपी में हो या बिहार में हो, यहाँ है तो यूपी अपने यहाँ में सबसे ज़्यादा बढ़िया काम किया है सरकार ने, इस सरकार ने। बाकी आपके खाते में ऐसा क्या आपको लग रहा है कि जो आपने सोचा था, जो आपकी उम्मीद थी, उस पर सरकार पूरी उतरी? हाँ खरी उतरी है। आपकी उम्मीदों को पूरा? खरा उतरा है भाई। एक ही चीज़ ही कि ऐसे मान निधि पर बढ़ा देते तो किसानों का काम पूरा हो जाए। आपने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के बारे में सुना? हाँ वो सुना, उसमें पैसे उसमें काम किया है जी। हाँ खुश है आप? खुश हैं, इससे खुश हैं जी, बिल्कुल खुश हैं। सरकार कहती है कि हम किसानों को जो है सबसे आगे रखने का काम कर रहे हैं, तो क्या इस बजट में किसानों को सबसे ज्यादा बजट? किसान ही आगे, इसमें सबसे आगे इस बजट में किसान ही आगे करा है जी। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए इस बजट में सबसे ज्यादा जो है हमारे किसानों पर ही बात की गई थी, ऐसा हमारे किसान भाइयों का कहना। जी ताऊ जी आप खड़े हो जाइए। दादाजी कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से आए। क्या नाम है आपका? मोतीलाल नाम है साहब। किसान क्रेडिट कार्ड बनाया हुआ है? हाँ जी। कितने मिलते थे उसमें, कितना पैसा मिलता था? 3-5 कर दियो, बढ़िया कर दियो साहब। आपको 3 लाख से 5 लाख हो गए मालूम? हाँ जी
हाँ जी। तो कैसा लग रहा है कि ये 3 से 5 लिमिट हो गई है? बढ़िया हो गई, सब फायदेमंद हो गया। है। क्या कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को आप? बढ़िया काम करो, खुश हैं सब। हाँ जी। तो अब जब 5 लाख की लिमिट हो गई है तो आज घर जाकर ये खुशखबरी देने वाले हैं आप? हाँ जी, घर जाकर खुशखबरी देंगे। 5 लाख हो गए। 5 लाख हो गए। हाँ। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो है खाते में किसानों के लिए डाली गई। खुश हैं आप? हाँ, सब खुश हैं साहब। यूरिया बस सब मेरा सबसे खुश हैं जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बूढ़ी आंखें जो कभी सोचा था कि हमारा किसान कभी इतना स्मार्ट हो सकता है, ये आज का किसान है। बजट को समझ रहा है, बजट पर अपनी बात रख रहा है, उम्मीदों पर रिएक्शन रख रहा है, बजट आने के बाद अपनी बात कह रहा है। और ये वही किसान है जो अन्नदाता है, जो कहते हैं कि हमारे खाते में सरकार को इस तरह की चीज़ें जो है रखनी चाहिए। उस पर सरकार कितना खरा उतरी है, उस पर बात कर रहे हैं। एक और यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे भी एक बार सवाल लेंगे। जी, हमने देखा कि इस बजट में खाद्य तेल को लेकर एक मिशन शुरू करने वाली है सरकार, क्या कहेंगे इसको? बहुत अच्छे राधिका जी, माननीय सीतारमण जी ने जो ये किया है खाद्य तेल के लिए, बहुत ही सराहनीय है। इसमें हमारे किसानों का जो तेल का और उसका वो है वो बहुत ही अच्छा है। इसमें एफपीओ के माध्यम से भी, और जो दलहन पर जो सरकार ने कहा है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इसमें बीज का भी सरकार ने कहा है कि बीज को जो है प्रोसेसिंग करके प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की बात कही गई है, बहुत ही सराहनीय है। और खाद्य पर तेल पर जो प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगी, ये बहुत ही, इसमें हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और आगे जो है हमारे एफपीओ के माध्यम से भी, और तिलहन पर जो काम हुआ है वो भी बड़ी काबिल तारीफ है। एक जलवायु पर भी कार्य सरकार कर रही है, जलवायु पर भी, उसमें बीजों के लिए कई तरह के बीजों के द्वारा सरकार कार्य कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा के डॉक्टर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इसमें बड़े अनुसंधान के सरकार ने लगाए हैं। तो आपको क्या लगता है 2025 का जो बजट है वो किसानों को और उड़ान देगा और आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा? बहुत अच्छे मैडम, 100 में से 100% सरकार खरी उतरी है। बहुत ही सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है। कितने नंबर देंगे 100 में से आप सरकार? 100 में से 100 नंबर हम जो सरकार को देंगे, बहुत ही अच्छे। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो इस बजट में 100 में से 100 नंबर देने वाले हमारे किसान भाई हैं, जो इस बजट को सुनने के बाद अपनी बात रख रहे हैं। जी देखिए, मैंने अभी इसमें देखा है कि केंद्र सरकार ने यानी 2 मिशन चालू करने की बात कही है। एक तो उच्च पैदावार के लिए 100 बीजों की किस्म जो है पैदावार बनाई जाएंगी, जो किसानों को उपलब्ध कराई जाएंगी। अब 100 तरह के बीज जब उच्च कोटि के मिलेंगे तो पैदावार बढ़ेगी, देश आबाद होगा। ऐसे ही ये खाद्य तेल वाली बात है। खाद्य तेल में आज भारत आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन उन्होंने 6 साल का मिशन चलाने की बात कही है कि खाद्य तेल पर 6 साल का मिशन चलाया जाए ताकि भारत खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर हो सके। इसलिए बहुत ही अच्छी योजना है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस बजट में हमने देखा कि दलहनों को लेकर आत्मनिर्भरता मिशन पर भी बात की गई। हाँ, बिल्कुल की गई है, उस पर भी की गई है। आपको लगता है इससे भी हमारे किसानों को फायदा मिलेगा? हाँ, बिल्कुल फायदा है किसानों के लिए। ये सब कुछ किसान पैदा करेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा और देश आत्मनिर्भर होगा, बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, जितनी आपकी उम्मीदें थी उस पर सरकार खरा उतर? बिल्कुल ठीक। जी ठीक है। तो 2025 का ये जो बजट था, इस पर स्पेशल चौपाल चर्चा हो रही है कि किसानों की कितनी उम्मीदों पर सरकार यहाँ पर खरा उतरते हुए नजर आई थी। और उम्मीदें देखिए, हमारा जो किसान है, अन्नदाता है, वो सिर्फ खेत में ही नहीं बैठता है, वो तमाम उम्मीद जो है सरकार से रखता भी है, बजट को समझता भी है। और उस बजट को सुनने के बाद उनकी कितनी उम्मीदों पर सरकार खरा उतरे, उस पर रिएक्शन भी यहाँ पर रख रहे हैं। आपने सुना कि सरकार की जितनी भी बिंदु यहाँ पर किसानों के लिए रखे गए थे, उस पर हमारे किसानों का कहना है कि लिमिट जो थी क्रेडिट कार्ड की वो 3 से 5 कर दी गई है। उसके लिए वो महत्वपूर्ण जो है सरकार का धन्यवाद करती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा जो स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया था, उसके अलावा हमारे उन वर्गों को, चाहे वो SC ST की जो महिलाएं थी, उनको नई योजनाओं से जोड़ने पर बात की गई थी। उसके अलावा हमने अच्छे बीजों की, अच्छे खाद की यहाँ पर बात की गई थी। उसके अलावा आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की भी यहाँ पर चर्चा हुई थी। तो आज की चर्चा स्पेशल है और इसी के साथ हम यहाँ पर खत्म करेंगे, इजाजत लेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप TV पर नहीं देख पाए तो YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।